जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महाभारत के इस युद्ध ने नहीं की लड़ाई, फिर भी बना पांडवों की जीत की वजह भगवान शिव से मिला था महावरदान। आइए जानते हैं। महाभारत सनातन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ और एक और योद्धा था, जिससे बिना लड़ाई के ही इस युद्ध को जीतने का समर्थ था। कौन था वो योद्धा? जानते हैं। महाभारत के युद्ध और उनकी कहानियाँ, उसके योद्धाओं के बारे में हम सभी ने पढ़ी और सुनी है, पढ़ी या सुन रखी है। जब महाभारत के युद्ध की बात होती है तो कौरवों और पांडवों के नाम के साथ साथ कुछ अन्य नाम भी सामने आते हैं। ये ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध को एक पल में ख़त्म कर सकते थे। इनमें स्वयं भगवान कृष्ण शामिल है। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे बर्बरिक महाभारत काल के ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे। और जब वे युद्ध भूमि में पांडवों से युद्ध करने बढ़ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो उठे। उन्हें पता था कि बर्बरिक का कौरवों की तरफ से लड़ना पांडवों की हार है। तो चलिए जानते हैं। भोपाल कुमार शर्मा बता रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के इस महान योद्धा के बारे में बताते हैं। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक सर्वश्रेष्ठ धर्म की श्रेणी में आते हैं। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक ने युद्ध नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे पांडवों की जीत की वजह बने थे। बर्बरिक भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरिक को प्रारंभ से ही धनुष विद्या से अत्यंत रुचि थी। अपनी कठोर मेहनत और तपस्या के बल पर बर्बरिक ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर 3 अमोघ बाण लिए थे। माना जाता है कि बर्बरिक अपने उन 3 बाणों में तीनों लोग जीत सकते थे। कौन थे बर्बरिक? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरिक जब युद्ध भूमि की तरफ आ रहे थे तब भगवान कृष्ण को चिंता हुई। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान कृष्ण का यह भय सता रहा था कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ और कौरवों की तरफ युद्ध किया तो पांडव हार जाएंगे। बर्बरिक को हारे का सहारा माना जाता है। भगवान की चिंता ये थी कि बर्बरिक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की युद्ध में हार हो ही रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भगवान कृष्ण की युक्ति के अनुसार भेष बदलकर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुंचे और बर्बरिक के युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तरकस में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेषधारी कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी कि अगर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से गिरा कर दिखाए। और बर्बरिक भगवान कृष्ण के छल में आ गए। उन्होंने तीर चला दिया और कुछ ही पल में पीपल के पत्ते गिर गए और फिर नीचे आ गए और तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे। बर्बरिक की तीरंदाजी का पता करने के लिए भगवान कृष्ण ने चुपके से एक पत्ते अपने पैर के नीचे दबा लिया और बर्बरिक यह बात समझ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। इस घटना से भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध करना पसंद करेंगे तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वे अपनी माँ से वादा करके आ चुके हैं कि जो भी पक्ष हारेगा वह उसी तरफ से युद्ध कर लड़ेंगे। ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धर्म योद्धा होने के साथ अपनी बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान कृष्ण से विनती की कि वे सिर्फ एक बार उन्हें अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण के बर्बरिक की विनती स्वीकार की और उन्हें कोई इच्छा मांगने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वह अपने कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया और बर्बरिक के सिर से एक ही पहाड़ी जिसे घाटू कहा जाता है वहाँ स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा और साथ ही भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरफ ही पूजेंगे। आज भी इस स्थान को घाटू श्याम मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बर्बरिक की घाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।